हरि ओम। श्री श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि ओम। आज आप लोगों के समक्ष रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथा को ध्यानपूर्वक सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। भगवान की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता और कर्मों की गति बड़ी कठिन है, उसे भी नहीं टाला जा सकता। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, तो ये अकाट्य बातें हैं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान का नाम लेने से एक बार भी कोई ले ले तो अपार भवसागर पार हो जाता है। सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु कियति हूँ पगहूँ तिथोरा। वही कृपालु राम केवट से नाव मांग रहे हैं। जिन भगवान ने पूरे संसार को 3 पैग में नाप लिया था, वे ऐसी लीला कर रहे हैं। तो जगु पे खन तुम देख निहारे। ये संसार दृश्य है और आप इसे देखने वाले हो, दृष्टा हैं। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। आप ब्रह्मा विष्णु सबको नचाने वाले हो। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वे भी आपका मर्म नहीं जानते तो तुमको दूसरा कौन जाने। सोई जानई जहि देहु जनाई। जिसको आप कृपा करने जना दें वही जान पाएगा। और जानत तुम ही हुई जाई। तुमको जान गया तो तुम्हारा जैसा हो गया। तो तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। आपकी कृपा से ही आपका भक्त आपको जान पाता है। कृपा प्रसाद। तो करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भगवान ने जब स्थान वाल्मीकि जी से पूछे रहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो नित्य प्रति अपने हाथों से आपकी पूजा करते हों और आपका ही भरोसा रखते हों, किसी दूसरे का नहीं भरोसा, केवल आप पर टिके हों, आप पर विश्वास रखते हों। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहै नित नासा। जिनकी नासिका आपके पवित्र प्रसाद को ग्रहण करती हो रोज, तुम ही निवेदित भोजन करही। तुमको भोग लगा करके भोजन पाते हो। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। और जो भी वस्त्र आभूषण धारण करते हो आपको समर्पित करके करते हो। तो चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। आगे क्या कहते हैं? जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। पराई स्त्री को माता की तरह देखते हो, पराए धन को विष की तरह देखते हो। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी।
जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनको आप प्राणों की तरह प्रिय हैं, उन्हीं के हृदय आपके रहने के लिए उत्तम स्थान है। फिर कहते हैं कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजि तुम्हि रहई उरलाई, तेहि के हृदय बसौ रघुराई। न जाति पात को मानता हो, न धर्म को, न धर्म को, न धन को, न मान सम्मान को, जो सम्मान बढ़ाई देता हो, तो सब तज तुम्हें रहाई उरलाई, सब में सब आ गए, सर्वस्व त्याग कर आपको बस चाहता हो। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करें। तो राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को तो केवल प्रेम ही प्रिय है। केवल शब्द लगा हुआ है, केवल का मतलब और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। जब जब रामावध सुधि करहीं, तब तब बारी विलोचन भरहीं। भगवान जब जब अयोध्या की याद करते थे वन में, तो नेत्रों में आंसू आ जाते थे। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी। भगवान राम जो साक्षात ब्रह्म थे, वे भी दुखी हो जाते थे, लेकिन धीरज धरहि कुसमऊ विचारी। अपना कुसमय जानकर धैर्य धारण करते थे। स्वयं ब्रह्म। तो लखि सिय लखन बिकल हुई जाही, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाही। जब राम को दुखी देखते तो लक्ष्मण और सीता जी भी दुखी हो जाते। जैसे हम आपकी जो परछाई है वो हमारे आपके शरीर का ही अनुसरण करती है, जहाँ हम जाएंगे वहीं परछाई जाएगी। तो ऐसे ही जब राम दुखी होते तो सीता और लक्ष्मण भी दुखी हो जाते। तो प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन। जब देखा कि सीता जी और भाई की यह दशा है, दुखी हो गए हैं, तो धीर कृपालु भगत उर चंदन। भगवान बड़े धैर्यशाली हैं। तो लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लाहि लखन रुषीता। तो लक्ष्मण और सीता जी आनंदित हो गए। भगवान ने देखा कि ये तो दुखी हो गए हैं, तो उनको कथाएं शास्त्रों की सुनाने लगे। तो कहते हैं जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। संसार में जो जन्म है, मरण है, जितने सुख हैं, दुख हैं, हानि लाभ हैं, प्रियजनों से मिलना है, उनसे बिछो होना है, इनके पीछे क्या राज है? काल कर्म बस होई गोसाई। इनके पीछे समय का प्रभाव है और कर्म का प्रभाव है, तभी ये सामने सुख दुख हानि लाभ आते हैं। तो काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। अब इनको कोई अगर चाहे कि हम दुख नहीं आने देंगे, हम हमेशा सुखी रहेंगे, हम हमेशा धनवान रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। किसी उपाय से वो ये काम नहीं कर सकता। चाहे जितना जप कराए, तप कराए, यज्ञ कराए, पूजा कराए, ये संभव नहीं है। क्यों? बरबस रात दिवस की नाई। जैसे रात और दिन को कोई रोक नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि अब दिन है रात नहीं होने देंगे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ।
नहीं पकड़ पाएगा। तो ऐसे ही सुख दुख को कोई रोक नहीं सकता, लाभ हानि को कोई रोक नहीं सकता, पाप पुण्य को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र चलता है। हाँ, तो सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। जो मूर्ख आदमी है वो सुख में तो खुशी हो जाता है, बहुत आनंदित। अरे गोले दगाने लगे, मिठाई बांटने लगे, ज्ञान करने लगे, तो सुख हर्षई और जड़ दुख बिल खाई। और जब दुख पड़ता है तब चिल्लाता, हाय हाय मचाता। और दो समधीर धरहि मन माही। जो दोनों में एक जैसे रहते हैं वही धैर्य धारण करते हैं, वही ज्ञानी है। तधीरज धरहु कुसमय विचारी। इसलिए कुसमय है भाई, धैर्य धारण करो। और ठाणहु सोच सकल हितकारी। सोच त्याग दो। तो जे न भजहि हरि नर तनु पाई। जो भगवान का भजन मनुष्य का शरीर धारण करके नहीं करते, जी नहीं न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनको भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु आदि के कथाएं अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे पापायु पुरुष इस धरती पर व्यर्थ ही जीते हैं। सोचिय विप्र जो वेद विहीना। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेदों को नहीं जानता है, खाली ब्राह्मण है। ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा। अब तुम ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया, मालूम तुमको एक अक्षर भी नहीं है, तो ब्राह्मण क्या हो? ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता हो। सोचिय विप्र जो वेद विहीना। तजी निज धर्म विषय लय लीना। और जो अपने नियम धर्म को छोड़ दिया है जिसने, और प्रपंच में पड़ गया है, ऐसा ब्राह्मण सोचने योग्य है कि इसका क्या होगा। तो सोचिए पुनि पति वंचक नारी। वो स्त्री सोचने योग्य है जो पति की आज्ञा को खंडित कर देती है, नहीं मानती है, उसका क्या होगा भविष्य में। सोचिए पुनि पति वंचक नारी। कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी। क्योंकि वो हृदय की बड़ी गंदी कुटिल है और इच्छाचारिणी है, आजाद है, पति की आज्ञा नहीं मानती है, जो मन में आता है सो करती है। ऐसी स्त्री सोचने योग्य है, उसका क्या भविष्य होगा मरने के बाद। तो गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी। सुनि मन मुदित करिय भली जानी। इन चार की बात गुरु, माता, पिता और स्वामी, इन चार की बात बिना सोचे विचारे मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उचित किए अनुचित किए विचारू। अगर आपने विचार किया कि ये तो अनुचित बात है, हम कैसे करें, तो धर्म जाई सिर पातक भारू। तो आपका धर्म चला जाएगा और उल्टे आपको पाप भी लगेगा। विचार नहीं करना है, आंख बंद करके करना है। तो बाधि भसन बिनु भूषण भारू। अगर शरीर पर कपड़े नहीं हैं तो खाली गहने धारण करने से शोभा नहीं आएगी। तो बाधि भसन बिनु भूषण भारू। बाधि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। और अगर आपका कार्य व्यवहार वैराग्य से युक्त नहीं हुआ तो ये ब्रह्म का विचार करना बेकार चला गया। कथा और पूजा शुभ काम जितने किए सब बेकार हो गए, क्योंकि आप आचरण बिल्कुल नहीं करते हैं, खाली दिखावा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। कथा अभी विस्तार में है
फिर प्रस्तुत की जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।